जय हिंद दोस्तों, आपको अपना चैनल सरोज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो 5 में मैंने एक्सरसाइज है ना प्रश्नावली 1.2 का कॉन्सेप्ट दे दिया था और आज का जो वीडियो है सो एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था और उस टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूं। तो चलिए, ये हम लोग का पार्ट वीडियो का 6 होगा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या और हम लोग एनसीईआरटी मैथ को लेके चल रहे थे। तो देखिए, एक टॉपिक था गुणनखंड ब्रिज, जिसको इंग्लिश में फैक्टर ट्री बोला जाता है। तो गुणनखंड ब्रिज है क्या? आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में गुणनखंड तोड़ना सिखा दिया था और आज उसी को एक नाम यहाँ पे आया है गुणनखंड ब्रिज। ब्रिज का मतलब पेड़ है ना, पेड़ की तरह, जैसे पेड़ से कितने सारे शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार हम लोग इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक संख्या हम ले लेते हैं। मान लेते कि एक संख्या हमने ले लिया 40। कितना? एक संख्या 40 लिया और बोलेगा कि 40 जो संख्या है इसको गुणनखंड ब्रिज निकालिए। क्या बोलेगा? कि गुणनखंड ब्रिज निकालिए। तो पहले आपको क्या करना है कि गुणनखंड पहले जैसे आप तोड़ते थे वैसे पहले तोड़ लीजिए। तो 2 से लगेगा तो 40 के अधिया 20, फिर 2 से लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 5, फिर 5 से लगाइएगा तो 1। तो मैंने जब इस तरीका के फैक्टर तोड़ लेंगे, है ना, आप लोग तोड़ लीजिएगा। तो इसके बाद क्या करना है कि इस 40 को आप एक घर में इस तरीका के बंद कर दीजिए। और जब बंद कीजिएगा तो देखिए जो गुणनखंड आया इसको 2 2 2 5, तो छोटा जो गुणनखंड आया उसको गुणनखंड को बाएं साइड में लिखना है। किधर? तो बाएं। तो देखिए इधर बायां है ना, इधर बाएं को लिख रहे हैं, इधर दायां है, इधर बायां। तो छोटा गुणनखंड जो आया 2, तब पहले 2 को इस तरीका के घर में कर करके लिखना है। और कितना? तो 40 के जब 2 से लगाएं तो कितना आया था? तो 20 आया है ना, 20। तो इसको बड़ा संख्या को नीचे हमेशा लिखना है और छोटा संख्या जो गुणनखंड आया उसको बाएं लिखना है। फिर 20 को हम लोग लगाए थे 2 से, तो कितना बार में? तो 10 आया था। कितना? 10 आया था। फिर 10 को हमने लगाया था कितना से? तो 2 से, तो फिर कितना आया था? तो 5 आया था। यही ना आ रहा था। यानी कि इसी को हम लोग गुणनखंड ब्रिज कहते हैं। एक पेड़ से, है ना, एक पेड़ से ये सब जो शाखाएं निकल रहे हैं छोटे छोटे, इसी को यानी कि गुणनखंड ब्रिज। यानी कि बड़ा संख्या को हमेशा नीचे लिखते आना है और जो छोटा संख्या गुणनखंड के रूप में ये वाली जो संख्या आ रहा है उसको बाएं तरफ सजा के लिखते आना है और घर में एक बॉक्स में बंद करते आना है। इसी विधि को क्या कहते हैं? तो गुणनखंड ब्रिज। आप और एक एग्जाम्पल लेके यहां से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया और दूसरा एग्जाम्पल यहां से देखिए। एक और संख्या लेके हम आप लोग को सिखाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे हम लिख रहे हैं। इस विधि को समझ जाइए। पूछता है कभी कभी तो आप समझ जाइएगा, तो लिखने का विधि पता रहेगा तो आप कितना भी बड़ा संख्या को गुणनखंड ब्रिज तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए कि एक और संख्या मैं ले लेता हूं 75 और कहेगा कि 75 का गुणनखंड ब्रिज तोड़िए। तो पहले आराम से आप 75 को इस तरीका के एक रफ पेज में तोड़ लीजिए। 3 से लगेगा 25 या 75, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। यानी कि 75 का जो फिर अब क्या करना है तो घर में बंद कर लेना ब्रैकेट में। 75 को मैंने 3 से लगाया था, इसको बाएं तरफ ऐसे लिखना है और कितना बार में? तो 25 आया, तो इसको ऐसे इस तरीका के लिखना है। फिर 25 को मैंने 5 से लगाया था तो कितना बार में? तो 5 बार में। अब कोई संख्या बचा नहीं। 1 को लिखने से तो कोई फायदा है नहीं कि क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना कीजिएगा तो वही संख्या होगा। यानी कि इस तरीका का जो विधि होता है इसी को गुणनखंड ब्रिज कहते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट छूट गया था। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। तो चलिए, जो प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन पहला है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। और क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहता कि निम्नलिखित संख्याओं को, पहले आप सवाल को एक बार पढ़िए, ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार, 4 बार आप सवाल को पढ़िए कि सवाल हम लोग से क्या कहता है। तो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, किसमें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल कहने का मतलब कि गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। और कैसा? तो
तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला सवाल दिया है कि 140 एक बड़ा संख्या है और इसको हम लोग को किस रूप में लिखना है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको 140 को क्या तोड़ना होगा, तो गुणनखंड। तो किस रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले 2 से लगेगा क्योंकि इसके इकाई अंक 0 है, तो 140 का अधिया 70 होता है, फिर 2 से लगेगा तो 70 का अधिया 35 होता है, फिर 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। अब इसमें कितना से लगेगा, तो हमको लग रहा है कि 5 से डायरेक्ट कटेगा 35, 5 सते 35। अब इसमें लगेगा फिर 7 से, कितना बार में, तो 1 बार में। मैंने इसको फैक्टर तोड़ दिया, गुणनखंड तोड़ दिया। अब इसको कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब 140 आप इस तरीका की संख्या लिख लीजिए और इसका फैक्टर क्या आया, तो 2 फिर 2 फिर 5 फिर 7, तो हो जाएगा 2 कितना बार है, तो 1 और 1 2 बार, तो 2 का पावर 2। जितना बार एक संख्या रिपीट रहेगा उसी को उतना ही बार ऊपर पावर चढ़ा देना है। यहाँ 2 बार था तो 2 के पावर 2, फिर गुना का चिन्ह देंगे। 5 कितना बार है, तो 1 बार, तो 5 लिख दिए। 7 कितना बार है, तो 1 बार। यानी कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो आया 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही मेरा आंसर हो गया। अब इसी में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला सवाल हो गया, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। आप इसको नोट करते रहिएगा। अब चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल आप भी है ना एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए। देखिए मैं भी एनसीईआरटी का बुक लिया हूं इसमें, और इसी एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप भी बुक और कॉपी दोनों लेकर कहीं बैठे हैं। इसका दूसरा जो सवाल है, कितना संख्या दिया है, 156 का पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप इसको पहले वीडियो को आप रोक दीजिए और इस 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके देखिए कि आप तोड़ पाते हैं कि नहीं। तो चलिए आप उम्मीद करते हैं कि कोशिश किए होंगे और आगे देखते हैं। तो 156 को पहले आप इस तरीका के रफ में लिख लीजिए और 156 के तोड़िए तो 2 से लगेगा, तो 102 से लगाइएगा तो 2 सत्ते 14, 1 16, 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 1 जगह 18, 2 नवा 18, फिर कितना से, तो 3 से, तो 13 तिया 39, फिर कितना से, तो 13 से डायरेक्ट एक बार में। यानी कि 156 का जो गुणनफल आएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो 2 गुना 2 गुना 3 गुने 13। तो 2 कितना बार, तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 3 कितना बार, तो 1 बार, फिर कितना है 13। अब देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसके रूप में आया, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लग रहा है। अब दूसरा सवाल हम लोग कर लिए, अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। कितना नंबर सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या कहता है। 2 सवाल हम लोग किए, तीसरा सवाल इसमें दिया है, तीसरा नंबर जो सवाल है 3825 है, यानी कि 3825 को तोड़ना है। कितना को तोड़ना है, तो 3825 को तोड़ना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप इस तरीका के 3825 को पहले आपको रफ में लिख लेना है। अब इसको तोड़िए, देखिए यहाँ पे 5 है तो 2 इकाई अंक 5 है, इसका मतलब कि 2 से लगने वाला नहीं है। तो 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे जानेंगे, तो सभी को पहले जोड़ लीजिए। 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। मैं आप लोग को विभाज्यता का नियम बता दूंगा अगले वीडियो में कभी निकाल करके, और उस नियम को आप जान जाइएगा, है ना। जो किसी भी बड़ा संख्या को बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि 2 से कटेगा कि 3 से कि 4 से कि 5 से। तो ये संख्या हमको 3 से कटने वाला है, तो लगाइए 3 एकम 3, 8 में लगाइएगा 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा 5 15, तो हो गया 1275। 3 से लगाएं, अब 3 से फिर लगेगा क्योंकि 2 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15, 425 आ गया।
4 2 6, 6 5 11। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी दो संख्या 4 से वही संख्या कटता है जिसका 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो 2 अंक यहाँ 25 है, यानी कि 4 से विभाजित नहीं, तो 5 से चेक करेंगे। और 5 का नियम कहता है कि जिसके संख्या के इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो पूरा संख्या 5 से कटेगा। तो यहाँ 5 से कटेगा तो 5 8 40, 2 निकलेगा 25, फिर 5 5 25, यानी 85 होगा नहीं। अब 5 से फिर कटेगा 85, 17 5 85, फिर 17 से कितना बार में 1 बार में, यानी कि 38 25, यानी कि 3825 का जो गुणनखंड आएगा कितना आया, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि 3 कितना बार, तो 3 2 बार, और 5 कितना बार, तो 5 भी 2 बार, और 17 कितना बार, तो 1 बार। ये 3825 संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 17 भी अभाज्य संख्या है। जितना भी बड़ा संख्या हो वो सबको तोड़ना है तो अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ना है। अब चलिए तीसरा सवाल भी हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पे, कि चौथा सवाल इसमें भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं। एक के एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते चलेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आप लोग को दिक्कत हो। अब चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल है 5005 है, कितना है, 5005 है, और इसको तोड़ना है। तो तोड़ लीजिए आप लोग रफ में। तो 5005 को तोड़िएगा तो डायरेक्ट 5 से लगाइए ना, 5 से लगेगा तो 5 एकम 5 डबल 0, और फिर 5 एकम 5, आप भागा लगाइए, फिर 7 से कटेगा, यानी कि 7 एकम 7 3 जाएगा, 30 7 28, 2 निकलेगा 17 21, 143, और 143 11 से डायरेक्ट लगेगा, यानी कितना बार में, तो 13 बार में। अब 13 से फिर लगा दीजिए कितना बार में, तो 1 बार में। आप इसको तोड़ना सीख लिए तो समझिए कि आपको गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तब यहां पे क्या कीजिए कि 505 को 5005 का कितना आया, तो 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, और 13 आया। अब यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए हम लोग एक के बार छोड़ देंगे, यानी कि यही मेरा क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना। चलिए तब उम्मीद करते हैं कि हम लोग को चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा सवाल देख लीजिए। पांचवा सवाल दिया है 7429, 7429 का पूछ रहा है। कितना का पूछ रहा है, तो 7429 का, तो 7429 का निकालिए, तो 7429 का फैक्टर तोड़िएगा तो कितना से डायरेक्ट लगता है, तो 17 से। कितना से, 17 से। तो लगाइए 17 चौके 68, 17 चौके 68 लगेगा। फिर यहां से शेष जो बचेगा है ना 6, तो हो गया कितना, 17 चौके 68, और 2 4 2 6, यानी कि 62। तो कितना बार में लगाइएगा, तो 17 तिया 51 लग जाएगा। फिर यहां से जो शेष बचा आगे जाएगा तो हो जाएगा फिर 17 7 19 से लग जाएगा, यानी कि 437। अब 17 से लगा तो डायरेक्ट अब 19 से लगेगा, और कितना बार में कटता है, तो 23 बार में। आप 17 से भागा दीजिए इतना संख्या में, 437 आएगा, फिर 19 से भागा दीजिए 23 आएगा। अब 23 से लगाइएगा तो कितना बार में, 1 बार में आएगा, यानी कि 74, यानी कि 7429 का जो फैक्टर आएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही मेरा आंसर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि हम लोग को पहला सवाल में जितने भी 5 गो क्वेश्चन था हम लोग इसको हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आगे देखते हैं। तो चलिए इसी बीच में क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं, और आप इसको नोट अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर कितना पा गए, 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF कहने का मतलब महसा शॉर्ट में, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM यानी कि लहसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ये देखिए पहला सवाल मैंने यहां पे लिख लिया 26 और 91। 26 और 91। इस सवाल में कहता है
कि पहले तो जो संख्या दिया है उसको HCF और LCM निकाल लीजिए। फिर कहता है कि जब HCF और LCM निकाल लीजिए तो उसको जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल है सो किसके बराबर होना चाहिए, तो उसी संख्या के HCF और उसी संख्या के LCM के गुणनफल के बराबर है, इसको जांच करके दिखाइए। तो ऐसा सवाल मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सवाल पहला कि 26 और 91 बुक आप भी खोल के देखिए। पहले क्या कीजिए कि 26 को आप गुणनखंड तोड़िए। तो 26 को जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इस तरीका से पहले रफ कर लीजिए। 2 से 13 होगा और 13 से फिर 1, 91 के भी आप फैक्टर तोड़ लीजिए। तो 91 कितना से कटेगा, तो ये 7 से 13 सते 91 और फिर 13 से 1 बार में। मैंने पहले इसको रफ फैक्टर तोड़ लिया, अब इसको लिख लीजिए। 26 को हो गया 2 गुना 13 और फिर 91 को कितना आया, तो 7 गुना 13। तो सबसे पहले आप HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF। तो किसका HCF, तो 26 और किसका, 91 का। तो कितना आएगा, हम बोले थे कि HCF जब दो संख्या का निकालना है 26 और 91, तो दोनों संख्या में कॉमन होना चाहिए। और पिछले वीडियो में मैंने कॉमन के ऊपर चर्चा कर दिया कि जो दोनों में शामिल हो उसी को उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है तो इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13 है, यानी कि 26 और 91 में कॉमन उभयनिष्ठ संख्या कौन है, तो 13, यानी कि 26 और 91 का HCF कितना होगा, 13। ये मेरा एक आंसर। अब दूसरा निकालना है LCM कितना का, तो 26 और 91 का। तो हम बोले कि जो HCF निकालता है जो दोनों में कॉमन हो पहले उसको लिख लेना है। HCF में जो कॉमन हो पहले उसको लिख लेना है, किसमें, तो LCM निकालने वाला में, और जो फिर बच जाए उस संख्या को भी लिख लेना है। तो बच गया यहाँ पे पहले 2, फिर बच गया 7, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26 और 26 से 7 में गुना कीजिएगा, कितना, 26 से 7 में, तो 7 छक 42, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 182। यानी कि 26 और 91 का जब हम HCF निकाले किस विधि से जी, तो गुणनखंड विधि से, तो 13 आया आंसर 1, और दोनों का फिर हम LCM निकालें तो 182 आया। HCF और LCM निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो जांच करना है। तो चलिए इसको जांच भी करके देखते हैं कि सही है कि गलत। तो आइए क्या जांच करना है, तो मैंने यहां पे लिख दे रहा हूं जांच। तो जांच में क्या लिखना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुने LCM, इसी पर ना जांच करना है। चलिए तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना कितना दो संख्या था, तो एक था 26 और एक था 91। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 गुना 91, 26 गुना 91, और इन दोनों का HCF, तो HCF आया है 13, तो मैंने 13 भी लिख दिया, और LCM आया है 182, तो मैंने 182 लिख दिया। 26 और 91 में जब आप गुना कीजिएगा, 26 और 91 में जब आप गुना कीजिएगा तो 2361 आएगा, सॉरी 2366 आएगा, और 13 से 182 में भी गुना कीजिए तो 2366 ही आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो उसी संख्या के HCF और LCM के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये मैंने सत्यापित भी हो गया। इसी प्रकार इसमें टोटल NCERT में 3 सवाल दिए हैं। कितने सवाल दिए हैं, 3, और मैंने आपको पहला सवाल इस पे बताया है, दूसरा आप खुद बनाइएगा ट्राई करके, और तीसरा जो है मैं उसको बता देता हूं आपको, देखते रहिएगा। तो चलिए पहला सवाल को आप नोट कर लीजिए। इसी तरीका का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा है और वो हमेशा पूछते ही रहता है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरीका से ये दोनों भी सवाल हम लोग के करना होगा। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो दूसरा सवाल जो है, दूसरा का दूसरा कितना दिया है, तो 1 510 और फिर दिया है
92, कितना दिया है 92। इन दोनों को HCF और LCM निकालना है। तो पहले आप 510 के गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से कटेगा ना जी, 2 दूना 4, 1 जाएगा 11, 2 पचे 10, फिर 1 जाएगा 2 पचे 10, फिर कितना से कटेगा तो 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 जाएगा 15, 3 पचे 15, फिर कितना 5 से 17 पचे 85, और फिर 17 से कितना बार में 1। फिर अब 92 को फैक्टर तोड़िए, तो 92 के तोड़िएगा तो 2 से कट देगा, 2 चौके 8, 1 जाएगा 12, 2 छक 12, 2 से 23 दूनी 46, और 23 से फिर 1 बार में, यानी किसको तो मैंने फैक्टर तोड़ दिया। अब क्या कीजिए, कैसे लिख लीजिए, 510 का फैक्टर कितना कितना आया तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और फिर 92 को भी लिख लीजिए, कितना आया तो 2 गुना 23। सबसे पहले आप HCF निकालिए दोनों का, कितना कितना का 510 और 92 का। इसी तरीके से पिछला सवाल बनाए थे, तो दोनों में हम बोले थे कि HCF में कॉमन वाला बात लिखाना है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 मिल गया, कॉमन हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 मिला नहीं, 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17, इसमें 17 नहीं है, यानी कि 2 के छोड़ के और कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि 510 और 92 का HCF 2 हो गया, ये मेरा आंसर। अब चलिए क्या LCM निकालिए, कितना कितना का तो 510 और 92 का। तो चलिए जो पहले HCF में होता है कॉमन उसको पहले लिख लीजिए, तो दोनों में 2 2 मिला तो मैंने 2 लिख दिया। अब क्या नहीं मिल रहा है, अब कोई संख्या नहीं मिला, तो जो बचा उसको सबको लिख लीजिए। तो पहले यहाँ पे 3 है, 3 लिख लीजिए, 5 लिखिए, फिर 17, और नीचे क्या क्या है तो 2 है, और फिर 23 है, यानी कि है ना 2 3 5 17 2 23, इन सबों में आप गुना कीजिए कि इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM कितना आएगा। तो सब संख्या में गुना करते जाइएगा तो आपको जो आएगा वो कितना आएगा तो 23,460 आएगा इसका LCM, 23,460 आएगा LCM, कितना का तो 510 और 92 का। आप इन सभी संख्याओं में गुना करते जाइए, आपको 23,460 आएगा, और इसका HCF कितना आया 2 और LCM आया 23,460। अब इसको क्या करना होगा दोस्त, तो जांच भी करना है ना, क्या करना है जांच। तो जांच किस तरीका के करते हैं, तो जांच लिख दीजिएगा, और इस तरीका के कि 2, हर एक सवाल में से लिखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो 2 संख्या का गुणनफल, तो 2 संख्या कौन कौन है तो 510 और फिर एक संख्या है 92 बराबर HCF कितना आया तो 2 आया, तो मैंने 2 लिख दिया। LCM कितना आया तो 23,460। आप देखिए दोनों तरफ गुना कीजिए कि कितना कितना आता है, तो इसको गुना कीजिए ना, 2 से 0 में कीजिएगा 0, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920, और 510 में 92 से भी गुना कीजिएगा तो 46,920, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर तो HCF और LCM के, उसी संख्या के HCF और उसी संख्या दोनों संख्या के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीका से आप तीसरा सवाल आसानी से कर सकते हैं। उस तीसरा सवाल को मैं छोड़ देता हूं, आप इस तरीका से पहले दोनों सवाल को गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, और फिर गुणनखंड तोड़ने के बाद HCF निकालिएगा, फिर LCM, और फिर इस तरीका की जांच कर देना है। तो अब हम लोग सवाल नंबर, आप इसको बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि 3 में क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया, और क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी महस और LCM यानी कि लहस ज्ञात कीजिए। आप लोग बचपन में तो भाग विधि से बना ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग विधि से नहीं, किस विधि से तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चलिए पिछले सवाल में हम जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे बाबू, तो वहां पे
वहां पे दो दो सवाल के हम लोग निकाल रहे थे। कितना? दो दो सवाल के, सॉरी दो दो संख्या के, लेकिन इसमें 3 संख्या दे दिया है। पहला सवाल, तीसरा का पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कौन सी विधि से? तो अभाज्य गुणन खंडन विधि से। तो चलिए पहले आप तोड़िए। तो 12 को आप अभाज्य गुणन खंडन विधि तोड़िए तो 12 के कितना होगा बोलिए? तो 12 के तोड़िएगा तो 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1 होगा। फिर किसको तोड़ना है? 15 के। तो 15 के तोड़िए, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, फिर कितना को? 21 को। तो 21 के तोड़िएगा तो 3 7 21 और 7 एकम 7। चलिए 12 के तोड़ें तो 2 गुना 2 गुना 3 आया। 15 के तोड़े भाई तो 15 के तो 3 गुने 5 आया। फिर कितना? 21 के तोड़े गुणनखंड तो 3 गुने 7 आया। 3 गुने 7 आया। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है HCF। कितना कितना के? तो 12, 15 और कितना का? 21 का। पहले क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF। तो हम HCF में बोले हैं कि जब 2 संख्या रहेगा तो 2 संख्या में कॉमन करेंगे, 3 संख्या देगा तो 3 संख्या में कॉमन करेंगे, 4 संख्या रहेगा तो 4 संख्या में कॉमन करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि 12, 15 और 21 3 संख्या है तो तीनों संख्या में कॉमन होना चाहिए। तीनों संख्या में एक जैसा संख्या दिखाई देना चाहिए, उसी को हम लोग HCF लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, यानी कि 2 कॉमन नहीं हुआ। इसमें 2 भी है तो नहीं होगा। 3 देखिए तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। देखिए 3 यहां भी मिला, 3 यहां भी मिला, 3 यहां मिला। 12 में भी 3 मिला, 15 में भी 3 मिला, 21 में भी 3 मिला। तीनों संख्या में क्या कॉमन हुआ? तो 3 हुआ। 3 के अलावे कोई वैसा संख्या नहीं है जो 12, 15 और 21 तीनों संख्या में कॉमन हो। तो इसलिए HCF 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा? 3 होगा। ये मेरा हो गया आंसर। अब क्या निकालना भाई? तो चलिए अब निकालना हम लोग के LCM। क्या निकालना है? LCM कितना को? तो 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का। तो हम बोले थे LCM निकालने के लिए कि जो तीनों संख्या में, यह 3 संख्या तो तीनों में कॉमन क्या है? 3 3। तो पहले आप 3 लिख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो कॉमन नहीं है उस संख्या को भी लिख लेना है। तो क्या किया? यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 2 का कॉमन भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 5 है और 7 है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुना, फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर 5 का भी कोई जोड़ा नहीं तो 5 भी लिखा जाएगा, और 7 का भी कोई जोड़ा नहीं तो 7। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि LCM में जो HCF निकलेगा उसको भी लिख लेना है, और जो बाकी की संख्या बच गया उसको भी सारे संख्या को लिख लेना है। तो लिख लीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 से 7 में गुना कीजिएगा तो 420 है ना, 6 7 42, 420। ये मेरा क्या आ गया? 420 LCM। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि LCM जब निकालेंगे तो 2 संख्या में भी कॉमन करके देखेंगे, क्योंकि LCM में कम से कम कितना संख्या कटना चाहिए? तो 2 संख्या, यानी कि तीनों 2 संख्या में भी देखें तो कोई कॉमन नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी पे और सवाल है, मैं उसको से आपको समझाता हूं, तो आप इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो चलिए हम लोग उसको दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा मैंने लिख दिया 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, यहाँ पे भी 3 संख्या है और कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही LCM और HCF लिखिए। तो पहले 17 के गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना होगा? 17 गुने 1 होगा, 17 गुने 1 होगा, या 1 गुने 17 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 23 है तो 23 का भी तो कोई होगा नहीं, यानी कि 1 गुने 23 होगा। और फिर कितना? 29 है तो 29 को तोड़िएगा तो 1 गुने 29। आप बोलोगे
कि आप एक एक क्यों लिखें, तो एक हम नहीं भी लिखते ना तो भी चलता, लेकिन आप लोग को तोड़ के समझाने के लिए हम लिख दिए। क्यों कि 1 से 17 में गुना कीजिएगा 17 ही रहेगा, 1 से 23 में गुना कीजिएगा 23 ही रहेगा, 1 से 29 में गुना कीजिएगा 29 रहेगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं लिखते तो कहेगा तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखिए कोई सभी संख्या में एक कॉमन होता है, हमेशा सभी संख्या में कितना कॉमन होता है, एक हमेशा कॉमन होती है। तो यहां से इन तीनों का HCF निकालिएगा तो कितना होगा, तीनों में एक एक मिला तो इसका HCF 1 हो गया, ये मेरा आंसर। और फिर निकालना है क्या, LCM। तो 17 गुना 23 गुना 29, यानी कि 17, 23 और 29 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1139, 1139 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का तीसरा सवाल देख लेते हैं। और तीसरा सवाल क्या है उसको देखिएगा थोड़ा कि क्या कहता है। इसको भी है कि 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का, यही है ना जी तीसरा का तीसरा। तो चलिए 8 का गुणनखंड तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, आप रफ पेज पे तोड़ के देख लीजिए, है ना। फिर 9 के तोड़िएगा तो 3 गुना 3 होगा, फिर 25 के तोड़िएगा तो 5 गुना 5 होगा, 5 गुना 5 होगा। तो आप यहाँ है ना जी क्या पहले निकालिएगा, तो HCF निकालिएगा। क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा। तो अगर यहाँ पे HCF निकालिएगा तो तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिए। 2 है इसमें, 2 नहीं इसमें भी नहीं, इसमें 3 है इसमें भी नहीं, मतलब कोई संख्या कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको यहाँ दिखा दिया कि जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो हमेशा कितना कॉमन होगा, 1, यानी कि इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF कितना होगा 1। कितना कितना का, 8, 9 और 25 का HCF 1, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन न हो तो उसमें कितना हमेशा कॉमन 1। अब इसको निकालना है क्या, LCM। तो LCM में कौन कौन कॉमन हो रहा है, दो संख्या में भी कॉमन करके देख सकते हैं। 8, 9 में देखिए तो क्या क्या कॉमन हुआ, तो कोई कॉमन नहीं हुआ। अच्छा 9 और 25 में कॉमन करके देखिए तो कोई कॉमन नहीं, 8 और 25 में भी कॉमन कीजिएगा तो कोई कॉमन नहीं हुआ, यानी कि LCM में कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो सबको बारी बारी से लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना, है ना, फिर 5 गुना 5। तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना जी, 18 के 24, 24 या 72, 72 पचे 72 से 5 में गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 7 पचे 35, 1 36, और 360 से भी 5 में गुना कीजिए, है ना। तो 0, 6 पचे 30, 15 और 3 18, यानी कि 1800 ये मेरा आ गया LCM, ये हो गया आंसर। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सवाल था और तीनों सवाल को हम और आप दोनों मिलकर हल किए, और आपको उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करते भी रहिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से बुक में पढ़िए और पूछिए कि सवाल क्या कहता है। ठीक है, देखिए कहता है कि HCF यानी कि महसा कितना कितना के जी, तो 306 और 657 बराबर में कितना 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का HCF यानी कि महसा 9 दिया है। तो कहता है LCM, क्या LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या यहाँ पे है, एक है 306 और एक है 657। तो इन दोनों का HCF कितना दिया है भाई, तो 9 दिया है। तो कहता कि इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोग के पीछे कॉन्सेप्ट ऐसा दिया था कि आप ऐसा सवाल जब आए तो आप बिना गुणनखंड विधि के तोड़ कि भी डायरेक्ट आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। कब, तो जब दो संख्या रहेगा तब। तो देखिए मैं आपको रिपीट करता हूं कि मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था कि पहला लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप शायद भूल गए होंगे तो आपको रिवीजन हो जाए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। और यहां से दूसरा सवाल हमने बोला था कि अगर HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो HCF निकालना तो LCM HCF जो गुना में है, अगर बराबर की पट्टी लाएंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल में भागा में चल जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में हो जाएगा LCM, बटा में LCM। कब? जब HCF निकालना हो, तो हमने बताया कि HCF जब निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में LCM होता है। अगर मान लो कि LCM डायरेक्ट पूछे तो यहां लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF, बटा में HCF, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो हम लोग जान में करते हैं कि HCF गुने LCM होता है। अगर अगर HCF निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में LCM करेंगे। अगर HCF निकालना हो तो बटा में LCM करेंगे, अगर LCM निकालना हो तो बटा में HCF करेंगे। और हमेशा तो ऊपर में दोनों में क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में तो हम लोग के पूछा है कि LCM निकालिए। क्या निकालिए? LCM। तो हम लोग तीसरा ना फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, तीसरा डायरेक्ट हम लोग के LCM पूछा है, तो यहां से हम लोग तीसरा फार्मूला पे इसको हल करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि HCF बराबर कितना दिया है, तो 306 और 657 का HCF 9 दिया है। और हम लोग से पूछा कुछ है, LCM पूछ रहा है, तो लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF। याद करने के बहुत अच्छा ट्रिक हमने बताया था कि अगर LCM निकालना हो तो बटा में HCF करेंगे, अगर HCF निकालना हो तो बटा में LCM। तो हमसे पूछा LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं गुणनफल कौन होगा, दो संख्या, तो दो संख्या में एगो है 306 होगा और एगो है 657। 600 दो संख्या लिख दिए, 306 और 657। HCF कितना दिया था, तो यहाँ पे देखिए HCF 9 दिया है, तो HCF बटा में 9। अब 9 से दोनों में से कोई एक संख्या कटेगा तो काट दीजिए। तो 9 से 306 कट जाएगा, 9 3 27, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36, यानी कि 34 गुने 657। और 34 से 657 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 22,338। ये मेरा आ गया LCM। ये आपका चौथा सवाल NCERT का हो गया। और हम ऐसा ही सवाल एक हम अपना मन से लिख के आप लोग को दिखाते हैं कि उसमें क्या ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे एक अपना मन से, NCERT में नहीं दिया है, एक अपना मन से हम आप लोग की क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। आप समझिएगा, सवाल कहता है कि यदि LCM 96 और 168 बराबर 672, यानी कि 96 और 168 का जब आप LCM निकालिएगा तो 672 है, तो HCF 96 और 168 का मान ज्ञात कीजिए। LCM इसमें दिया है, इसमें LCM कितना दिया है, तो 672 कितना का, तो 96 और 168 का। और कहता है क्या निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए कहता है कितना का, तो 96 और 168 का है। तो हम लोग के पूछा है HCF, क्या निकालना है दोस्त, HCF। तो HCF दो संख्या है, ये जो नियम लागू होगा ना दो संख्याओं का गुणनफल, एक केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होगा, तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे दो संख्या है 96 और 168, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो HCF बराबर डायरेक्ट क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में LCM। हम तो बोलबे करते हैं कि जब HCF निकालना हो तो बटा में LCM हो जाएगा, अगर LCM निकालना हो तो बटा में HCF हो जाएगा। तो चलिए दो संख्या कौन कौन है, तो 96 है और 168 है। LCM बटा में LCM, तो LCM कितना दिया है इन दोनों का, तो 672 दिया है, 672 दिया है। यानी कि
आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, है ना जी। तो 96 से कितना बार में कट जाएगा, देखिए 96 से कटेगा 6 दूनी 12 के 2, है ना जी। 6 दूनी रुक जाइए, 96 है और कितना है तो 672 है, 672। तो यहाँ से 168 से काटिए ना, कटेगा लगता है कि, है ना जी। 16 चौके 64 कट जाएगा। 168 से काटिए तो 4 दूनी 8 चौके 32 के 2, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 3 27, है ना जी। और 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 और 2 6। 168 से 672 4 बार में कटेगा और 4 से 96 24 बार में, 24 चौके 96, यानी कि HCF कितना आएगा 24। ये मेरा हो गया आंसर। आप इसको काट कूट के कैलकुलेशन अच्छा से आप भी समझ सकते हैं। 168 से 672 में भागा दिए तो 4 बार में कटा और 4 से 96, 24 चौके 96, 4 से भागा 96 में तो 24 बार में, यानी कि मेरा ये हो गया 24 आंसर। इसमें हम लोग प्रश्न वाली NCERT 1.2 का 4 क्वेश्चन तक हल कर लिए। ये तो मैंने अपना मन से एक एग्जांपल देकर समझा दिया आप लोग के। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है ना, 5 और 6 या 6 या 7 जो भी होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग से यही एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और फिर दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब आप मजा लेते रहिए और वीडियो कंटिन्यू डलते रहेंगे। जय हिंद।